बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ध्यान अटेंडेंस ले लो और 6 भी लिख के मुझे व्हाट्सएप कर देना। ओके सर। सो अब एक दफ़ा ग्रुप में भी व्हाट्सएप पे अनाउंस कर देना, बेटा जाग जाओ, क्लास शुरू हो गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब दुआ पढ़ ले। रब्बी ज़िदनी इल्मा। रब्बी ज़िदनी इल्मा। ए अल्लाह ए अल्लाह मेरे इल्म में इजाफा फरमा। मेरे इल्म में इजाफा। अच्छा, तो कंप्यूटर सिस्टम हमारे टॉपिक का नाम है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। ये पहले वाली स्लाइड में बंद कर दूं, तो एक्सेल वाली होती है। ठीक है, आपके टॉपिक का नाम है द कंप्यूटर सिस्टम, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। ये पढ़ाया था टॉपिक मैंने? नो सर। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर बाय साइज। Hey Goggle, what are you doing? Completing my assignment on my computer, Toggle. Do you know, nowadays, there are computers which are the size of your palm and also others that are as large as your house. Wow, really? कंप्यूटर को Please tell me more about them. आवाज से थोड़ा आगे चलते हैं। और Well, computers अब ये have been बता रहे built कंप्यूटर in बहुत that सारे होते हैं, microcomputer can be साइज के used by हिसाब से होते only हैं one माइक्रो person कंप्यूटर। at a time. The desktop you are using is a microcomputer. डेस्कटॉप कंप्यूटर को It माइक्रो is also कंप्यूटर called कहते a PC, which means a personal computer. सर वो मैंने Computers प्रेजेंटेशन larger than बना के आपको सेंड microcomputers are कर दी called थी ना। mini computers. They are somewhat the size of that fridge over there. Then we have what are known as mainframes. Mainframes are big, powerful, expensive, multi-user computers. They are mainly used for bulk data processing in large organizations like governments, airlines, and banks. IBM Z Enterprise and Unisys ClearPath are some examples of mainframe. Finally, we have the supercomputers. They are the most powerful computers of all, as well as the biggest. Some occupy halls up to 1000 square meter in area. They can also process trillions of instructions per second. Governments, large industries, and research organizations use them for work that requires a lot of numeric calculations, such as weather forecasting. Wow, that's amazing. Thanks, Toggle. That was really interesting. गूगल, अब ये देखो क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, ये वीडियो उन्होंने दी थी। के बाद जो है ना, इसमें एक स्लाइड शो दिया हुआ है, वो मैं रन कर रहा हूँ। गूगल स्लाइड शो रन हो रहा है अभी आपके स्क्रीन के ऊपर। इस बुक के साथ सीडी भी मिलेगी क्या? स्लाइड शो रन हो गया, नजर आ रहा है स्लाइड शो? जी सर। सर इसके साथ सीडी भी मिली? जी ये सीडी नहीं है, ऑनलाइन अपलोड कर दिया बच्चों के लिए। ये आपको यूपी की साइट से भी मिल जाएगा। कीबोर्ड की जो बुक दी हुई है उसकी डिजिटल रिसोर्सेज दी है, वहाँ आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा और वहाँ से डाउनलोड करना पड़ेंगे ये लर्निंग रिसोर्सेज। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर बाय साइज। ऐसी प्रेजेंटेशन आपने पावर पॉइंट पे बनानी है और सबमिट करवानी है। सर मैंने तो करवा दी थी ना। दिया था मैंने क्लासरूम में असाइनमेंट। जी सर। सर सबसे पहले मैंने ही तो आपको सेंड किए। यार क्या बात है आपकी। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, मोबाइल कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर एंड सुपर कंप्यूटर। ये डिफरेंट किस्म के कंप्यूटर हमारे पास साइज के हिसाब से होते हैं। पहला आया था मोबाइल कंप्यूटर। मोबाइल कंप्यूटर आर द स्मॉलेस्ट कंप्यूटर डिजाइन टू कैरी आउट बाय द यूजर। ठीक है, एग्जांपल अल्ट्राबुक, नोटबुक, टैबलेट्स, ई बुक रीडर, स्मार्टफोन जो भी मैं यूज कर रहा हूँ, PDA, पोर्टेबल मीडिया प्लेयर, ये सारे एग्जांपल है। माइक्रो कंप्यूटर ये इस तरह के होते हैं,
ये शक्ल होती है इनकी. Small computers that used by one person at a time. एक बंदा एक ही वक्त में यूज कर सकता है कंप्यूटर ये. Desktop computers that you see in offices, schools, colleges, and homes are called microcomputers. These are the microcomputers that you use in the computer lab. Desktop computers are also called the personal computers, PCs. Mini computer are larger than the microcomputer. And nowadays we are not using the mini computer because they are mostly used in 60s to 80s. ठीक है, 1960 से लेके 80 तक यूज होते फ्रिज के टाइप के. इनका दौर खत्म हो चुका है, इनको हम टाटा बाय बाय कह चुके हैं और इनको रिप्लेस किया है माइक्रो कंप्यूटर में, जिसको हम डेस्कटॉप कंप्यूटर कहते हैं. इसके एग्जांपल है CDC 1601, माइक्रोवेव 3100. अब मेन फ्रेम कंप्यूटर आ गए, बिग पावरफुल एक्सपेंसिव मल्टी यूजर. ठीक है, थैंक्स. एग्जांपल IBM 4381D, DEC-10, NSE 610. Supercomputers. Supercomputers are the biggest and the most powerful computers. They often occupy whole rooms. They can process trillions of instructions per second. Oh, very great. Government and the large industries are used supercomputer for work. They require lots of numeric calculation, such as weather forecasting and nuclear program. And the satellite system is managed by the supercomputer. IBM, Sequoia, and Fujitsu key computer are the example of the supercomputer. I hope you like the presentation. Now we go back. We are not going in the hardware and the software topic of this chapter. You understand that very easily? Hello? जी सर. समझ में आ गया? मैंने क्लासरूम में असाइनमेंट दिया था कोई? जी सर, आपने यही कंप्यूटर मतलब मोबाइल जो आपने क्लासरूम में सर मैंने कर दिया था. यार अटेंडेंस का स्क्रीनशॉट लगा दो, बच्चे लेट आएंगे सारे और इनकी मैं लेट सर मैंने करके ना सेंड भी कर दिया कॉपी में. चलिए आप एक्सरसाइज पे आते हैं. फर्स्ट क्विज आ रहा है आपके सामने स्क्रीन के ऊपर. अस्सलाम वालेकुम सर. जी, अब ये फिल इन द ब्लैंक्स आ गई हैं. तो इसमें जो है फिल इन द करेक्ट आंसर. द फिजिकल कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर आर कॉल्ड. क्या कहलाते हैं फिजिकल कंपोनेंट? अभी हार्डवेयर का टॉपिक भी पढ़ाना पड़ेगा पहले. चले हार्डवेयर का टॉपिक पढ़ लेते हैं अभी जरा सा. कंप्यूटर हार्डवेयर इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस. So, Goggle, you must be fully clear on hardware, input and output devices by now. Yeah, sort of. I know that the physical components of a computer or the parts you can see and touch are called hardware. Absolutely right. And some examples are? Well, let's see. The monitor, the mouse, etc. are hardware. Correct. But I'm still not very clear on the various input and output devices. There are so many of them, Toggle. Don't worry. Let's take them up one by one. First of all, what are input devices? Input devices are devices that accept input from the user and convert it into a form that the computer can understand. Well done. Now there are different kinds of input devices. The mouse and the keyboard are the most common ones. Some others have specialized uses. For example, supermarkets, banks, etc. use various special input devices to collect large amounts of data rapidly. Such devices include barcode readers, magnetic ink character readers,
optical character readers and card readers. What is a barcode, Toggle? Look at this toffee box, for example. See these vertical bars? They together form a barcode, and it includes all the information such as price, place of manufacture, etc. The barcode for each product is a unique combination of vertical bars that represents product information like the price. A barcode reader is used to scan the code and the information is passed on to a computer. The computer uses the information to identify the product. Goggle, do you know what MICR is? I have read that it stands for Magnetic Ink Character Recognition. That's right. And what is magnetic ink? Magnetic ink is a special ink that contains magnetic particles of iron oxide. Okay. A magnetic ink character reader is a type of input device that can scan characters printed in magnetic ink. MICR is used extensively in banks. See this check? The check number, bank code, and branch code are printed in magnetic ink. Do you know how the amount written in ordinary ink on this check is read? How, Toggle? For that, we use a device called an optical character reader, and this process is called... Optical character recognition. My teacher told me. That's right, Goggle. Okay, now have you seen this sheet? I once filled up the answers to a quiz competition on such a form. Yes, such forms are commonly used in multiple choice examinations or quizzes. The boxes or circles are filled using a dark pencil or an ink to indicate the answers. This sheet is then fed into an optical mark reader which scans and prints the result. Another interesting input device is a card reader. Do you know what it is meant for? No, Toggle. Card readers are used to read information on cards such as credit cards and smart cards. Credit cards are example of magnetic strip cards. Information in the form of numbers and characters is magnetically stored on a magnetic strip. When the card is swiped through a magnetic card reader, it reads the information quickly and accurately. Smart cards, on the other hand, contain a small chip instead of a magnetic strip. A smart card reader can read and write data on the card. Petrol companies and departmental stores use smart cards to keep track of how many points customers have earned by buying goods. So, that's about input devices. That was interesting, Toggle. Shall we take up output devices now? Yes, Toggle. I know something about output devices. Output devices convey information from the computer to the user. Absolutely. Apart from printers and monitors, some other output devices are LCD projectors, braille printers, and plotters. An LCD is also called a liquid crystal display projector. It shows the output from a computer on a large screen. It is commonly used for displaying presentations during meetings and conferences. What's a braille printer, Toggle? A braille printer produces braille printouts of computer files, which helps blind people to read. It works with software that translates text to braille. A plotter is a printing device that is used for creating high-quality graphics, charts, graphs,
tables, and diagrams. They are commonly used by architects. Well, that's about input and output devices. I must rush now. I'm due for some upgradations. Bye for now. Bye, Toggle. Thanks, and see you later. ओके, अब हम जरा सी प्रेजेंटेशन भी देख लेते हैं और सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर लैंग्वेजेस भी देख लेते हैं, फिर एक साथ कर लेंगे। हार्डवेयर इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस सही है। सॉफ्टवेयर Toggle, what exactly is software? Okay, before I answer that, tell me which Windows version do you have on your system? Windows 7. Why? Well, Windows 7 is an example of software. Software refers to computer programs that are needed for running or operating a computer system. A program is a sequence of step-by-step instructions in machine language instructing the computer to perform a particular task. How many types of software are there? Software are of two main types, system software and application software. System software refers to programs designed to control the operation of a computer system. Operating systems, Compilers, assemblers, interpreters, and drivers are all system software. An operating system is the master control program that runs the computer. A driver is a computer program that enables computer programs to interact with a hardware device. You may have seen a driver being installed when you plug in a pen drive for the first time. yes, I have. Tell me, Toggle, what's the difference between compilers and interpreters? I think they do the same job. True, Goggle, but in different ways. Both compilers and interpreters are programs that translate a high-level computer language code into machine language code. The difference is that a compiler first reads the whole program, translates it into machine language at one go, and executes the entire program, while an interpreter translates one statement at a time, executes it, and then moves on to the next statement or command. Finally, an assembler is a program that translates an assembly language program into a machine language program. Now, application software are designed to help users do some type of work. Application software can be classified into two categories, packages and utilities. A package is a computer application consisting of one or more programs created to do a particular type of work. For instance, the popular MS Office software. So, what is a utility? A utility on the is a program designed for maintenance of the system and its components. An antivirus software is a good example of a utility. and now we अब आगे कंप्यूटर लैंग्वेजेस चार मॉड्यूल्स लास्ट You know, Toggle, I know 4 languages. How many do you know? I'm supposed to know only one machine language, but I have managed to install software by which I can understand your language directly too. What is different about computer languages? And what is machine language? A computer language is a language that a programmer uses to write programs that can be used to communicate with a computer. Since a computer cannot take decisions by itself, it is made to take commands and instructions. These set of commands and instructions are called programs. Wow, I want to know more. Sure.
Computer languages can be divided into low and high level languages. Low level languages are of two types, machine and assembly languages. Machine language is the only language that a computer directly understands. In order to write a machine language program for a computer, the programmer must know details of its hardware. Assembly language, developed in 1950, was the first computer language to use words made with letters of the alphabet. In assembly language, each instruction to the computer is written using a letter combination that tells the computer where data is and what to do with it. What makes high-level languages different? High-level languages use English language words and mathematical symbols, and they have made computer programming much simpler. Some examples of high-level languages are BASIC, COBOL, Fortran, C, C++, and Java. A very important point here is that unlike low-level languages, high-level languages are machine-independent. It implies that they can run on various types of computers without needing any change. So, you don't have to worry about using them only on a specific machine. Wow, that's cool. Yes, isn't it? Now you know so much more about computers. Yes, all thanks to you. Now see the last in the slideshow. The physical component of the computer system that we can see or touch is called a hardware. जिसको हम छू सकते हैं और जिसको हम देख सकते हैं उसे हार्डवेयर कहते हैं. ठीक है, जिसको हम छू सकते हैं और जिसको हम देख सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं? हार्डवेयर कहते हैं. आप क्या क्या देख सकते हैं? हार्डवेयर, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इनको आप छू सकते हैं. यह हार्डवेयर कहलाता है. Let us learn about some input and output devices. Input devices. Input devices accept input from the user. User कौन है? हम हैं. And convert it into a form that the computer can understand. Supermarket, banks, and use various input devices to collect large amount of data rapidly. ठीक है. Input devices. Barcode reader, magnetic ink character reader, optical character reader, optical mark reader, card reader. ये सारी इनपुट डिवाइसेस हैं आपके पास. कीबोर्ड माउस कॉमन है, बाकी इसके अलावा ये दी हुई है आपके सामने. These are the input devices. I received some messages. जी जी ठीक है रेहान, ओके ठीक है. ठीक है. बारकोड प्रोडक्ट लाइक ग्रोसरी आइटम्स एंड क्लोथ्स. इम्तियाज में देखा होगा बारकोड रीडर जो होता है वो इस तरह से होता है. यस जी इस तरह से होता है. ये प्रोडक्ट पे दिया हुआ होता है. A unique barcode is a combination of vertical bars. Vertical column के अंदाज से bars दिए हुए होते हैं. It represents the product code और product information such as price वगैरह भी इसी के अंदर होती है. ये बारकोड रीडर की मशीन है जो इम्तियाज वगैरह पे भी होती है. बारकोड को रीड करती है. Cashier uses a barcode reader to scan the barcode on the purchase item. Scan the information, get input into the computer. Computer uses the barcode to identify the product. ऐसे ही होता है इम्तियाज वगैरह पे. Magnetic ink is special ink that contains magnetic particles and
of iron oxide. Magnetic ink reader can scan the character printed in the magnetic ink. Check वगैरह को scan करने के लिए, check करने के लिए use होता है. The technique is called magnetic ink character recognition (MICR). इस technique को check वगैरह की जिसपे ink printed होती है और इसमें magnetic particles होते हैं iron oxide. इसकी मशीन को कहते हैं MICR. ये भी पेपर वगैरह को यानी कि टेक्स्ट को चेक करने के काम आती है. अब आइए MICR यूज excessive prying because of magnetic ink character are difficult to forget. अभी टैग पे आता है, बारकोड पे आता है, ये दिया हुआ नीचे, बिल्कुल नीचे दिया हुआ होता है, बिल्कुल चेक के नीचे दिया हुआ होता है. तो इसको रीड करने की मशीन का नाम MICR है. अगला आगे एग्जाम के पर्चे चेक करना कंप्यूटर के जरिए फिजिकली. ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर OCR is a device that input normal printed और हैंड रिटन टेक्स्ट. हैंड रिटन टेक्स्ट और प्रिंटेड टेक्स्ट को रीड करने के काम आता है. ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर प्रोड्यूस अ डिजिटल इमेज ऑफ द टेक्स्ट. ठीक है, इसका सॉफ्टवेयर जो होता है वो भी OCR होता है और ये इमेज को कन्वर्ट कर देता है, स्टोर कर देता है, प्रोसेस कर देता है. टेक्निक इज कॉल्ड ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर. ठीक है, अब इसकी डिवाइस आएगी. ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर इज अ डिवाइस कैपेबल फॉर रीडिंग प्रिंटेड फॉर्म यूजर फॉर ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम. ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम क्या होता है? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. दिस फॉर्म हैव बॉक्सेस और सर्कल. इनके नीचे सर्कल्स होते हैं, ए के आगे बी के आगे, उसका आपको कलर होता है. कैन बी फिल्ड विद अ डार्क पेंसिल और इंक. इस तरह से ये जैसे भैया सही आंसर पे जिन्होंने सर्कल हाईलाइट किया है, फिर ये कंप्यूटर के अंदर जाता है तो कंप्यूटर इसको फिजिकली रीड करता है. अच्छा, अब इसके बाद है when a light beam is passed through the such a form, the marked areas reflect the light to the unmarked ones. This way the optical mark reader recognize the boxes of circle that are filled. टेक्नोलॉजी ये इसकी मशीन है ऑप्टिकल मार्क रीडर. इसमें पर्चा जाता है वही MCQs वाला और उधर से निकलता है और कंप्यूटर इसको रीड कर देता है. विहार कैमरा बंद करो. ठीक है. Card reader. Card readers are reading information stored on card such as magnetic strip card, smart card. इस तरह का कार्ड होता है. गिफ्ट कार्ड हो गया, ये बार कोड दिया हुआ होता है, इसके ऊपर इसको रीड करता है. स्ट्रिप्स, ये स्ट्रिप्स कहलाती हैं. आपके ATM कार्ड पे भी होता है ये मैग्नेटिक स्ट्रिप ब्लैक कलर की दी हुई होती है. और ये इस तरह की मशीन होती है जो पेट्रोल पंप पे दी हुई होती है, दुकानों पे दी होती है. कार्ड स्वैप होता है इसके ऊपर. When the card is swept through a magnetic card reader, it reads the information quickly and accurate. जी सबके पास होता है जिनका बैंक अकाउंट. हाँ. Magnetic physical damage, contact with a certain liquid can destroy the information on the card. अगर आप मैग्नेट के पास लेके जाएंगे कार्ड की इंफॉर्मेशन डिस्ट्रॉय हो जाएगी. फिजिकल डैमेज करेंगे तो डिस्ट्रॉय हो जाएगी. ये लिक्विड वगैरह लगाएंगे तो एक्सपोजर इसका ही है. ठीक है. स्मार्ट कार्ड, ये भी मशीन आती है, दोनों तरह की मशीन आती है हमारे पास. कार्ड इसके अंदर भी इंसर्ट होता है, ATM में भी जाता है इसके अंदर, स्मार्ट कार्ड के अंदर. और ये दो मशीनें आपको भी हमने दिखाई है. पेट्रोल companies and departmental store use the smart card to keep the track of the customer shopping history. Satellite television companies are using smart card received to store the code that is used to decode the satellite signal and display picture. Output devices convey the information from the computer to user. Computer की information user को convey करने के लिए output devices use होती हैं. Input devices हमने discuss कर ली थी. अब output device में LCD projector है. ये थोड़ा गलत लिखा हुआ आगे यहाँ input मिस्टेक हुई OEP वालों से. वैली प्रिंटर, प्लॉटर, ये सारी. लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले प्रोजेक्टर. अब प्रोजेक्टर दिखाया है उसको LCD प्रोजेक्टर कहते हैं. इसको हम कहते हैं लिक्विड क्रिस्टल. आउटपुट डिवाइस है बड़ी स्क्रीन दिखाने के लिए. ऐसा होता है प्रोजेक्टर. स्कूल में भी लगा हुआ है आपके कंप्यूटर लैब के अंदर. It is commonly used for displaying presentation during the meeting and the conference. Barely printer or embosser produce the barely printout pattern rise of dot
of computer files. इस पे डॉट्स आते हैं बहुत सारे, इस तरह का होता है ये, जैसे ये दिखा रहे थे। ये आम नॉर्मल जगह पे नहीं होता अवेलेबल। प्लॉटर ये बड़ा प्रिंटर होता है, पैनाफ्लेक्स वगैरह, ग्राफिक चार्ट्स, टेबल्स, डायग्राम्स, बड़ी बड़ी यूज इंक पेन्स और इंक जेट्स टू क्रिएट ग्राफिक ऑन द पेपर। इस तरह से होता है ये प्लॉटर, बड़े बड़े पैनाफ्लेक्स इसमें निकल रहे होते हैं। ड्रम प्लॉटर होता है और फ्लैपिड प्लॉटर होता है। ड्रम प्लॉटर ऐसा होता है, फ्लैपिड प्लॉटर ऐसा होता है। Computer aided design CAD and computer aided manufacturing CAM for printing plans for houses, car parts and machinery के लिए use होता है। There are 4 types of drum printer: micrographic plotter, inkjet plotter and flatbed plotter. Softwares are refers to the computer program that needed to running for or operating a computer system. A program is a sequence step-by-step instruction to perform a particular task. Software. सर आपकी आवाज थोड़ी ब्लर हो रही है। बस तो ये सॉफ्टवेयर वाला जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अभी हमारे पास टाइम मौजूद है, मेरे ख्याल से ये 11:50 पे पीरियड ओवर होगा। जी सर 12 ये बजे इतना होगा। काफी है आज के लिए। सर 12 बजे होगा, आप और पढ़ा दें। ठीक है, अभी आपकी क्लास में सिर्फ 8 बच्चे रह गए, बाकी भाग गए। सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर की एग्जांपल क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर, assembler, interpreter and driver. These are the example of system software. If someone asks you what is system software, a program that control your computer, operate your computer is called system software. What are the example of operating system? Compiler, assembler, interpreter and driver. Application software, packages and utilities. ठीक है? System software refers to a program designed to control operations of computer. अगर Windows नहीं होगी हम कंप्यूटर यूज नहीं कर सकते। These program